राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि कल बाजार किस प्रकार से रहने वाला है और किस प्रकार की न्यूज़ें बाजार बंद होने के बाद भारतीय बाजारों में देखने को मिली। उसी प्रकार से आज कौन सी खबरें हैं जिसकी वजह से कल भारतीय बाजारों में भी बहुत तगड़ा असर उनका देखने को मिलेगा। तो आपको ही पता है कि लगातार आप देख सकते हैं कि भारतीय बाजार अब ट्रेंड में ही बने हुए हैं और 6 कंजिक्यूटिव जो वीक था उसमें भारतीय बाजारों में ज़बरदस्त गेन मिलते हुए इन्वेस्टर्स को भी नजर आए हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में क्या कुछ होता हुआ दिखाई दिया है वो आपको पता है कि अमेरिका में बहुत ज़बरदस्त खबर आज देखने को मिली है और उसका सीधा सीधा असर कल भारतीय बाजारों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। आपको भी पता है कि अमेरिका में जब ट्रंप जो है समर्थकों के बीच कोई भाषण दे रहे थे तो उनको कान के पास से गोली गुजरी और उनको गोली लगती हुई भी दिखाई दी। और उसके बाद जिस प्रकार से जो ट्रंप है उनका अग्रेसिव रूप दिखने को मिला, अमेरिकी सीक्रेट सर्विसेज के एजेंटों द्वारा मंच से उचारे जाने पर अपनी मुट्ठी बांधते हुए वो नज़र आए हैं। तो आप इस जो फोटो है उसमें भी देख सकते हैं। और उसी के बीच आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निवेशकों का यही कहना है कि गोलाबारी के बाद ट्रंप की जीत से व्यापार में ज़बरदस्त उछाल आने वाला है और कल अमेरिकी बाजारों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। आज की ही ये खबर है और ज़बरदस्त तरीके से जिस प्रकार से आप देख सकते हैं इस फोटो में भी कि जो खून से सने हुए हैं ट्रंप, उनके कान से खून निकलता हुआ दिखाई दिया है। और रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो है डोनाल्ड ट्रंप है और आज के दिन ज़बरदस्त तरीके से उनके ऊपर गोलाबारी देखने को मिली। और ये खबर आने के बाद अब ये पक्का हो गया है कि लगभग जो है ट्रंप की जीत भी आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और यदि ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिकी व्यापार में जबरदस्त उछाल आएगा और भारतीय बाजारों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखें तो एक साक्षात्कार में यह कहा गया कि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जो है जेरोम पोवेल, उनकी नियुक्ति यदि ट्रंप जीतते हैं तो वो नहीं करने वाले हैं और उनका 2026 में कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये भी एक बहुत ही बड़ी खबर अमेरिकी बाजारों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि जेरोम पोवेल की यदि बात करें तो उनके तरफ से कोई भी रेट कट अभी तक देखने को नहीं मिला है। और यहाँ तक कि एक बार देखें तो जो महंगाई के आंकड़े हैं उनमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। जो 2% महंगाई दर है उनका करने का लक्ष्य था वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये एक बड़ी खबर अमेरिकी बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है। साथ ही इसका सीधा असर भारतीय बाज़ारों में भी देखने को मिलेगा। तो यदि आगे बात करें भारतीय बाज़ारों की तो भारतीय बाज़ारों में भी आप देखें तो एफआईआईज़ की तरफ से शुक्रवार के दिन करीब 4000 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली और डीआईआईज़ की तरफ से 1651 करोड़ की बिकवाली आप यहां पे देख सकते हैं। तो ये खरीदारी और बिकवाली के आंकड़े एफआईआईज़ की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव खबर है। जो आंकड़ों का और जो Q1 के नतीजे हैं उनका सिलसिला चल चुका है। टीसीएस के नतीजे शुक्रवार को आए थे, उसके बाद आईटी सेक्टर ज़बरदस्त तरीके से बूम करता हुआ नजर आया था। उसके बाद एचसीएल टेक के शुक्रवार को नजर आए नतीजे। तो अब इसका पूरा असर मंडे को देखने को मिलेगा। तो किस प्रकार से ये तेज़ी फिर से आईटी सेक्टर में बनती हुई दिखाई दे सकती है, तो कई विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं। अब सोमवार का ऑप्शन डेटा की बात करें, आप एक तरह से लेवल्स को ही देख सकते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा 24,500 का, क्योंकि यहाँ पे करीब 1,60,000 तक की जो है पोजीशन देखने को मिल रही है। कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हैं। उसके अलावा 24,600 और 24,700 पर भी कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो एक तरह से बाजार देखें तो 24,700 तक जाने में कामयाब रह सकता है यदि 24,500 के ऊपर ही सोमवार को भारतीय बाजार टिका रहेगा। तो उसके अलावा बात करें भारतीय बाज़ारों की तो भारतीय बाजारों में बहुत अच्छी तेज़ी पहले से देखने को मिल रही थी। और यदि तेज़ी वाले यानी कि पुट राइटर्स की भी बात करें तो आप यहां पे लेवल्स देखें तो 24,400 का लेवल, जहां पे करीब 2,10,000 पोजीशन बनी हुई है, भारतीय बाजारों के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन साबित होगा। तो सोमवार को आप इस लेवल पर भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि यदि स्लिप होता है भारतीय बाजार 24,500 से नीचे तो आप देख सकते हैं कि साफ साफ यहाँ पे 24,400 तक का एक बहुत अच्छा सपोर्ट भारतीय बाजारों में फिर से देखने को
मिलेगा। तो 24,400 के लेवलों पे आप नज़र रख सकते हैं। उसके बाद 24,300 पर भी करीब 1,83,000 का जो है पुट राइटिंग देखने को मिलेगी और 24,200 पर भी अच्छी खासी पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो सोमवार को भारतीय बाजारों में काफ़ी उठापटक का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों से भी बहुत तगड़ी खबरें भारतीय बाजारों में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे चार्ट्स को भी देखें तो चार्ट्स पर भी निफ्टी बहुत अच्छा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जिस प्रकार से शुक्रवार को भारतीय बाजारों में तेज़ी देखने को मिली, 24,590 का ऑल टाइम हाई बनता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 24,600 का लेवल अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा और 24,500 का अच्छा खासा सपोर्ट का काम करने वाला है। यदि 24,500 का लेवल टिका रहता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ साबित होगी और नए हाई भी भारतीय बाज़ारों में लग सकते हैं। कल गिफ्ट निफ्टी को सुबह देखना है, यदि वहाँ से अच्छे संकेत मिलते हैं तो 24,600 के बाद 24,700 तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन 24,400 का है तो उस पर आप नज़र रख सकते हैं। तो एक अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाज़ारों में बनी हुई है। अमेरिकी बाज़ारों से ये तो खबरें आज की हैं, लेकिन कल की भी खबरें देखें तो जेपी मॉर्गन की तरफ से सितंबर में दरें घटने की उम्मीद है, ऐसा अनुमान है। और 80% लोगों का भी अमेरिका में यही मानना है कि सितंबर में रेट कट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अमेरिका में जो महंगाई दर है वो लगातार तीसरे महीने घटती हुई दिखाई दी है। तो ये बड़ी खबरें अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका प्रभाव सोमवार को देखने को मिलेगा। तो ये जो बड़ी खबरें हैं वो अमेरिकी बाज़ारों से आई है, तो ये एक सबसे बड़ी खबर देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि अमेरिकी बाज़ारों में कुछ भी होता है तो ग्लोबली उसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो सुबह सबसे पहले आप देखिएगा कि किस प्रकार से गिफ्ट निफ्टी काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी यदि गैपअप के संकेत भारतीय बाज़ारों में देगा तो एक अच्छी खासी तेज़ी इस खबर के दम पर भारतीय बाज़ारों में कल देखने को मिल सकती है। क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय बाज़ार महीने भर से आप देखें तो ऊपर के 24,500 और नीचे 24,000 तक के लेवल्स, इस रेंज में भारतीय बाजार घूमते हुए बहुत दिनों से नज़र आ रहे थे। और शुक्रवार को जिस प्रकार से ब्रेकआउट देखने को मिला था, एक अच्छा ब्रेकआउट भारतीय बाजारों में देखने को मिला था। यदि ये ब्रेकआउट सस्टेन रहता है तो एक अच्छी खासी तेज़ी भी भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय बाजार ऐसे सीधे, यानी कि कोई भी बाजार हो, ऐसे सीधे ऊपर नहीं जाते। यदि कंसोलिडेशन भारतीय बाजार या कोई भी बाजार करते हैं तो एक अच्छी खासी तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने को सोमवार को मिल सकती हैं। तो ये खबरें भारतीय बाजारों की तरफ से अभी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी ही खबरें रोजाना जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और यदि कोई आपके क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।